एक गांव में सोनू नाम का एक लड़का रहता था। उसको भूत प्रेत की कहानियां पढ़ना बहुत पसंद था। हर बार जब वह पुस्तकालय जाता था तो उसे वहां दांत किटकिटा देने वाली डरावनी कहानी मिलती थी। वह कहानियां पढ़कर के अपने दोस्तों को डराने की योजना बनाता रहता था कि वह अपने दोस्तों को कैसे डराए। उसके माता पिता ने एक दिन उसे देखा। उसकी आंखें पहले से कहीं अधिक चमकीली लग रही थीं। चेहरे में एक अलग से चमक थी और उसके भूरे लहराते बालों में अलग से हलचल हो रही थी। लेकिन वह अपने मजाकिया चुटकुलों और अपने मददगार स्वभाव के लिए पसंद किया जाता था, इसलिए किसी को कोई आपत्ति नहीं होती थी। लेकिन उसके कुछ दोस्त भी अक्सर उसे डर का एहसास कराने के बारे में सोचते रहते थे। एक दिन सोनू के दोस्त पवन ने उसे स्कूल के बाद अपने घर पर बुलाया। सोनू की माँ और पिताजी ने कहा कि वह जा सकता है, लेकिन अंधेरा होने से पहले घर लौट आना। उसके पिता ने कहा, और याद रहे, तुम्हें पार्क के रास्ते घर लौटना है। सोनू पिताजी से वादा करके कि वह जल्दी लौट आएगा, सोनू अपने दोस्त के घर के लिए निकल गया। सोनू को पवन की कुछ रोमांचक राक्षस पुस्तकों की कहानियां पढ़ने और चित्रों को देखने में बहुत आनंद आया। समय बीतता गया और जब सोनू ने ऊपर देखा तो उसने देखा कि चारों ओर अंधेरा था। अरे नहीं, वह हाँफने लगा, मुझे घर जाना है। सोनू पार्क के उस रास्ते पर चलने लगा जिस पर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। कितना अंधेरा था, पार्क अधिकारी कुछ रोशनी क्यों नहीं लगा सके? तभी उसे याद आया कि पार्क की ज्यादातर लाइटें उसने अपने क्रिकेट मैचों के दौरान तोड़ दी थीं। वास्तव में यदि कोई लड़ेडाका अपने शॉट से पार्क की लाइट तोड़ने में सफल हो जाता तो उसे हीरो माना जाता था। लेकिन अब सोनू को यह कोई अच्छा विचार नहीं लग रहा था, खासकर तब जब जीवन की चहचहाहट की आवाज पार्क के माहौल को और डरवाना बना दी। आवाज बढ़ती हुई जा रही थी। यदि कोई उसके पीछे आता तो वह उन पैरों की आवाज भी नहीं सुन पाता। और फिर उसने वह शोर सुना। यह पीछे से आ रहा था। यह किसी कई पैरों की चलने की आवाज थी जो सोनू की तरफ ही आती हुई लग रही थी। अंदाजा लगाओ कि मैं अपनी लंबी हड्डी वाली उंगली और अपने लंबे नुकीले दांतों के साथ क्या कर सकता हूं? सोनू चिल्लाया और भागने लगा, लेकिन तेज कदमों ने उसका पीछा किया। आखिरकार हाँफते हुए वह रुका और कांपती आवाज में पूछा, वहां कौन है? लेकिन उसने जो कुछ भी सुना उससे वह और भी डर गया। आवाज आती है, मैं अपनी लंबी उंगलियों और मेरे लंबे नुकीले दांतों के साथ क्या कर सकता हूं? सोनू फिर से दौड़ना शुरू कर देता है। पैरों की आवाज भी उसका पीछा करती है। एक बार और वह रुक गया और पूछा, वहां कौन है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी लंबी उंगली और अपने लंबे नुकीले दांतों के साथ क्या कर सकता हूं? फिर से वही बात। वह फिर पूरी ताकत लगा कि भागना शुरू करता है। जब दौड़ ढाते उसके पेट में दर्द होने लगता है तो उसने रुककर पूछा, वहां कौन है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी लंबी उंगली और अपने लंबे नुकीले दांतों के साथ क्या कर सकता हूं? सोनू रास्ते में भागता गया और खुद को अपने दरवाजे पर पाया, लेकिन यह बंद था। नक्शे कदम उसके ठीक पीछे थे। उसमें कोई और ताकत नहीं बची। सोनू ने वहां खड़े होकर पूछा, वहां कौन है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी लंबी उंगली और अपने लंबे नुकीले दांतों के साथ क्या कर सकता हूं? सोनू ने यह पूछने के लिए अपने अंतिम साहस को इकट्ठा किया और कहा, क्या कर सकते हो? अपनी लंबी उंगली और अपने लंबे नुकीले दांतों के साथ। हा 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 हा। उसने सोनू डर के मारे अपने कान और आंखें बंद करके दरवाजे के सामने बैठ जाता है। राक्षस धीरे धीरे पास आने लगता है। सोनू थोड़ी सी आंख खोलता है। राक्षस धिक उसके सामने होता है। ये क्या राक्षस पेंट और शर्ट पहने हैं? सोनू की नजर चेहरे पर जाती है। तो ये क्या? सोनू के पिताजी थे। सोनू के पिताजी ने कहा, मैं चाहता था तुम इससे सीख लो और अपनी डरवानी कहानियां पेराइच के फिर से किसी को न डराओ। सोनू बहुत देर तक अपने पिताजी को देखता रहा।